एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एट द लेवल ऑफ 12th और एट द लेवल ऑफ फर्स्ट सेकंड ईयर हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज नहीं कर पा रहा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आईटी सेक्टर। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, C++ सीखें, पाइथन सीखें, सी सीखें, जावा सीखें। जावा जो है ना एक मदर है until unless you are very passionate। आईटी इंडस्ट्री कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लगती है और कुछ लोगों को फुल ऑफ टेंशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब ईटर है या जॉब प्रोवाइडर, इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूज़न है हमारे बीच। और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम एक ऐसे आईटी प्रोफेशनल से मिलने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, who has given 16 years of his life into IT industry. He has started his career at world famous IT company Oracle in 2007 as a software engineer. 10 साल Oracle को देने के बाद 2017 में इन्होंने ड्रीम कंपनी गूगल को एज अ टेक लीड ज्वाइन किया एंड रिसेंटली हैज़ लॉन्च्ड his own IT company Asan Services. He has also co-founded Agarwal Bandhu as a social media platform specially for Agarwals. आज हम इनसे समझेंगे कि कितनी वैकेंसीज होती हैं या क्या क्या चैलेंजेस हैं आईटी कंपनी में, various skills required to enter into IT sectors, difference between software development, software engineering and software designing. Is IT professional life luxurious or full of pressure? The practical difference between data science, machine learning and artificial intelligence. Is artificial intelligence a job eater or job provider? What else is there in IT company apart from coding? Skills required to start freelancing at the time of study, and at the last, how to start freelancing and an IT company and many more. So, without wasting the time, let's welcome the multi-talented personality and a young entrepreneur, Mr. Rajesh Agarwal. So Rajesh ji, welcome to the Career Talk series of Career Jano. So without wasting the time, let's start with the first question. Sure. So आपने खुद IT इंडस्ट्री को इतने साल दिए हैं, IT कंपनी भी आपने खुद की स्टार्ट की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट आपने की होंगी। तो आप अगर बात करें तो एक कौन कौन सी स्किल्स ढूंढते हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में कि ये स्किल्स तो कम से कम चाहिए? 16-17 ईयर्स मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है और पिछले कुछ सालों से आई एम रनिंग माई ओन कंपनी। जी जी। तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, लेकिन एक चीज़ की जो मुझे जनरल कमी लगती है कि एज एन आई टी एंथुसियास्ट और अगर आप आई में अपना करियर बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो होती है दैट इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग अलग अलग है या एक ही चीज़ को हम बोल सकते हैं? देखिए, इट कम्स अंडर दैट, मतलब लॉजिकल थिंकिंग के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, वैसे एप्टीट्यूड और आपका क्वांटिटेटिव एंड ऑल दैट स्टफ आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा डीप में जाएं तो। पर लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है कॉमन सेंस। ओके, कॉमन सेंस अप्लाई करने का आपके पास तरीका। जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच रहे हैं जी, तो क्या आप उस डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जनरली मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास एक बाइक है, इसमें 2 टायर लगे हुए हैं, एक टायर एक्स्ट्रा है और एक टायर मैक्सिमम 5 किलोमीटर चलता है। ओके, इन 3 टायर को यूज करके आप कितना दूर जा सकते हैं? ओके, ठीक है। तो जनरली जिसने पहले 10 आंसर दे दिया वो 10 पे अटका रहता है, वो सोच ही नहीं पाता है। फिर कुछ दिनों बाद टाइम बाद वो आता है 5 पे, तो कहता है कि 2 टायर हैं, 5 पे चलेंगे, इससे चल नहीं सकते, तो बेसिकली किसी टायर को वेस्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर हम उसका कुछ चेक नहीं कर रहे हैं कि कितना उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, नॉलेज वी आर जस्ट चेकिंग कि अगर उसने पाथ सोचना शुरू कर दिया है, 5 हैज कम टू हिज माइंड, इज ही एबल टू चेंज दैट? बिकॉज एक्चुअल आंसर इज 7.5। ओके, लेकिन क्योंकि उसका दिमाग सेट हो गया है तो वो अपने लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज नहीं कर पा रहा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आईटी सेक्टर, चेंज योर लाइन ऑफ थिंकिंग, बिकॉज बहुत बार आपके प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आती रहती है, चाहे मैं 16 ईयर से हूँ, कोई 20 और 25 डजंट रियली मैटर। हर बार अलग तरह की प्रॉब्लम आती है और उसके लिए अलग तरह का सोल्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम के हिसाब से वो सोल्यूशन दे पा रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, अगर ये स्किल आपके अंदर है तो हम कहते हैं कि हम आपको जावा भी सिखा देंगे, हम आपको डॉट नेट भी सिखा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा देंगे, कुछ भी सिखा देंगे। तो एक बेसिक स्किल जो चाहिए दैट इज लॉजिकल मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, दैट इज द मस्ट अगर आपको सक्सेसफुल लॉजिक बनाना आना चाहिए। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, C++ सीखें, पाइथन सीखें, सी सीखें, जावा सीखें, और आजकल मैंने एक नई लैंग्वेज सुनी है आर। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज या लैंग्वेज वाकई में मैटर करती है, और फिर भी अगर मैटर करती है तो कौन सी लैंग्वेज पर आज के टाइम पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग सिंटैक्स। ओके, सीख के आप क्या करेंगे? बेसिक तो आपको लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिक लगाना आना चाहिए, राइट? फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही जाना चाहता हूँ, मशीन लर्निंग के अंदर ही जाना चाहता हूँ, तो आज की डेट में पाइथन सूट्स मोस्ट। ऐसा नहीं है कि पाइथन इज द ओनली थिंग, बट पाइथन आप सीख के थोड़ा सा जल्दी आप उसमें एंट्री करते हैं, जल्दी पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल करियर अपन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ओवरऑल पकड़ रखना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री की, तो मुझे लगता है कि जावा सूट्स मोस्ट। इसका कारण क्या है कि अगर जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आप वो सीखते हैं तो लैंग्वेज तो आप कोई भी कर लेंगे उसके बाद। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की मोटा मोटी चीज़ें सब आपके अंडर कवर हो जाती है।
आपको कभी किसी टर्म से डर नहीं लगेगा। ज़्यादातर वर्टिकल्स को टच करने के लिए जावा इज बेस्ट। हाँ। स्पेशली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर जाना है तो पाइथन इज सुटेबल। Python is suitable. R is part of R is also used in that part only. Python with Python only. विद पाइथन हाँ। आर यूज फॉर विद जनरली पाइथन। मैथमेटिकल उसमें यूज होती है, ठीक बट है। पाइथन के साथ यूज होती है, तो दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक। बट इन जनरल आपको ओवरऑल अगर नॉलेज लेनी है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, आपको लगता है कि मुझे जॉब करनी है, ठीक है, और जॉब के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, तो जावा इज बेस्ट। जावा इज बेस्ट। स्टार्टिंग आपको जावा से करनी चाहिए। इट्स अ लॉन्ग कर्व। जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर सेम और डिफरेंट? नो, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। ओके, हाँ, ठीक है। देखिए जितनी भी चीज़ें यूआई भी आपको दिखती हैं, सिंपल सी बताओ, आप ब्राउजर खोलते हैं, ब्राउजर पे आपको जो दिखता है वो जनरली दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, HTML जावास्क्रिप्ट, मतलब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके। तो जावास्क्रिप्ट इज अ UI टूल, UI लैंग्वेज बेसिकली। Okay. जावास्क्रिप्ट तो यूज होगी ही होगी। ओके, आप चाहे यूजर इंटरफेस के लिए हाँ जी, आप JavaScript। पाइथन पे काम करो, आप .NET पे काम करो, जावा पे काम करो, XYZ किसी भी जावास्क्रिप्ट तो यूज होगी यूजर इंटरफेस के लिए। हाँ, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो राइट। और जो जावा है ये सब बैक एंड की लैंग्वेज है, पीछे आपको किस चीज़ पे कोडिंग करनी है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट का पार्ट है वो। डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर डेटाबेस आपका आता है, डेटाबेस ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। अगर आप DBA बनना चाह रहे हैं, डेटाबेस मैनेजर, SQL वगैरह ये सब SQL वगैरह, वो सब उसके अंदर आया। तो SQL जनरली लर्न करनी पड़ती है, किसी को बेसिक आइडिया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जावा जो है ना, एक मदर है सब। ओवरऑल आपको हर चीज में सपोर्ट मिल जाएगा इफ यू आर गुड विद जावा। नोट सपोर्ट मिल जाएगा, अगर आपको जावा आती है तो बाकी फिर कुछ है ही नहीं। फिर उसके अलावा किसी चीज की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जैसे आपको जावा आती है, आप कहते हो मुझे पाइथन सीखनी है, तो आपके लिए 5 दिन का काम। अच्छा, आपको जावा आती है, आप कहते हो मुझे R सीखनी है, 2 दिन का काम है। अच्छा। तो जावा है, मुझे .NET कुछ नहीं है। फिर आप सब इजी आपके। क्योंकि आपको दुनिया समझ में आती है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की। राइट आप कहते हो कि अच्छा इतना सही है, लेकिन जब आप पाइथन पे जाते हो तो वो क्या है, वो सबसेट है। राइट। वो आप सीख तो जाते हो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, लेकिन फिर आपको बाकी दुनिया का थोड़ा आइडिया कम होता है। तो इसलिए फिर अगर आपको कहीं और जाना है तो आपको हर टर्म बड़ी बड़ी लगेगी। राइट। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या कहीं है, तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट वहाँ पर टाइम दीजिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट पास कर चुके हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में जा चुके हैं, देन यू कैन चूज योर स्पेशलाइज्ड फील्ड। राइट। एक और चीज आजकल देखने में आती है राजेश जी, दैट सेवरल स्ट्रीम्स आर emerging in BTech, like BTech in artificial intelligence, BTech in big data, BTech in data science, BTech in machine learning। पहले होता था BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दैट्स इट। Right. अब ये इतनी सारी अलग अलग ब्रांचेस आ गई हैं, तो इनमें से स्टूडेंट को सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि डेटा साइंस में जाऊँ, मशीन लर्निंग में जाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाऊँ। तो हाउ टू सेलेक्ट अ स्ट्रीम फॉर BTech CSC? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत पैशनेट हैं किसी फील्ड के लिए, सुपर पैशनेट है, ठीक है, तो फिर आप उस फील्ड को चूज कर लीजिए। राइट। आर्टिफिशियल डेवलप आप कहते हैं बस मेरे को जाना ही इसमें, कुछ बाकी डजंट रियली मैटर एनीथिंग एल्स, देन इट मेक्स सेंस टू गो फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप एज अ होल देखेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ओनली। ओके। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको कहा कि आप जावा से स्टार्ट करते हैं, किसी और चीज से स्टार्ट करते हैं, तो ये सब चीजें आपकी छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल। दीज आर जस्ट टर्म्स, ये अपने आप में कोई फील्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फील्ड, बट ऐसा कोई टूल नहीं है ये कि जो आपको सीखना है। राइट। ठीक है, तो आप जावा के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते हैं, पाइथन में भी डाल सकते हैं, किसी और चीज में भी डाल सकते हैं। तो दैट डजंट रियली मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि until unless you are very passionate, go for computer science और IT in general, learn that, ताकि आप अपने आप बाद में इंटेलिजेंट हो जाए। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एट द लेवल ऑफ 12th और एट द लेवल ऑफ फर्स्ट सेकंड ईयर हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वी आर वेरी ब्रॉड थिंकर, बहुत समझदार है, उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। ठीक है, तो चंद लोगों की सलाह लेके सब हीरो बन जाते हैं। लेकिन फिर आपको ना 4 साल बाद रियलाइज होता है कि यार उस टाइम नहीं पता था, पता होता तो अब ये करता। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो आप पहले कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, ताकि बाद में जब आप मैच्योर हो जाए, आपको सही में नॉलेज हो जाए चीज़ों की, तो आप एक बेटर डिसीजन ले सके। तो एक ब्रॉड फील्ड चूज करना ठीक है इनिशियलाइजेशन में, हाँ जी, और बाद में स्पेशलाइजेशन के लिए जाना ठीक है, ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पेशलाइजेशन में आप फिर फंस जाएंगे। ठीक है, फिर आप या तो यही करो, जैसे मैंने बोला, अगर बहुत ही पैशनेट हो आप, मतलब डिसाइड ही कर लिया है, तब तो स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करना ठीक है। हाँ। अदरवाइज ब्रॉड कैटेगरी से स्टार्ट कैटेगरी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर और IT की बात कर रहा हूँ, IT की अगर बात हर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें राजेश जी से जाननी है। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स एंड स्टे ट्यून विद करियर जानो।